ये कहानी 1 साल पहले से शुरू हुआ है। नियुक्ति आई 6,500 पद के लगभग के आसपास और उसमें डीएड और बीएड दोनों एलिजिबल थे। मैम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया लेकिन हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगाया। तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है मैम कि 11 अगस्त के बाद हमने ज्वाइन की तो हम एलिजिबल नहीं। अगर हमको जॉब से निकाल दिया गया तो हम कम से कम 30,000 परिवार पर प्रभावित हो जाएंगे। प्राइमरी में भी मिडिल में दोनों के लिए पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है। जॉब देने के बाद भी हम प्रूव कर रहे हैं अपने आप को कि हम राइट हैं। हमको इलीगल कहना या हमको जॉब से बाहर करना ये हमको मान्य नहीं है। अगर विभाग अपनी कार्यप्रणाली अच्छे से करती, सुचारू रूप से चलाती, तो ये वाली चीजें जो हैं, जो डेट है वो प्रीपोन हो सकती थी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। आज हमारे साथ ऐसे युवा मौजूद है जो नौकरी को लेकर इतनी तैयारियां कर चुके, पढ़ाई लिखाई कर चुके, साथ ही वो लोग डिग्री भी हासिल कर चुके और नौकरी पे भी लग चुके थे, लेकिन उनको एक कैटेगरी के कारण वो लोग को बोल रहे हैं कि अब आप बीएड वाले हो, लेकिन आप बीएड वालों को यहाँ इस शिक्षा पद पे नहीं रखा जाएगा, डीएड वालों को रखा जाएगा। इस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो लोग सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं सरकार के बीच। आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मांग रख रहे हैं, क्या उनकी समस्या है। क्या थी समस्या? मैम समस्या ये थी, हम लोग नोटिफिकेशन के आधार पे ज्वाइनिंग लिए थे, है ना। हम लोग बीएड कैंडिडेट हैं। सरकार ने जो नियम भर्ती निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था, उसके हिसाब से हम लोग एलिजिबल थे। लेकिन 11 अगस्त को फैसला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हैं, कहते हैं कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है बोलती है? मैम उनका कहना है कि हम लोग को प्रॉपर कोर्स नहीं, ट्रेनिंग नहीं मिला है। प्राइमरी को पढ़ाना और मिडिल को पढ़ाना अलग अलग बात है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट। मेरिट लिस्ट में तो आपका नाम आया, आप ज्वाइनिंग भी कर चुके थे। फिर मैम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया लेकिन हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट से जब स्टे लेके आए तो हमको काउंसलिंग में बैठने का मौका दिया गया। मौका देने के बाद हम लोग ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग के बाद हम लोग का केस चल ही रहा था हाई कोर्ट में। हम लोग 8 महीने से जॉब कर ही रहे थे। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में भी काम किए, बहुत जगह ट्रेनिंग किए, बहुत स्कूल का काम किए, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट के फैसले में ये बोला कि बीएड वाले, अब सुप्रीम कोर्ट की बात तो सुननी पड़ेगी हाई कोर्ट को, तो उसमें ये फैसला आया कि इन लोग को निकाला जाए 42 डेज के अंदर अंदर। अब वो 42 डेज होने वाले हैं, 12 मई को हो जाएंगे। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, जो भी हम लोग ने ज्वाइनिंग किया नोटिफिकेशन के आधार पे किया है, तो सरकार हमारे लिए सोचे, सरकार हमारे लिए पद सुरक्षित रखे, बीच का रास्ता निकाले और सरकार मजबूत पक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर चुका है। सरकार हमारे साथ आकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करे, मजबूती से पक्ष रखे, हमारी यही मांग है। आपकी क्या मांग है? मैम हमारी यही मांग है। मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगी मैम, हमारी कोई गलती नहीं है। हम जो अभ्यर्थी हैं, ये जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र है, इसके ये 4 मई को आया था, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी शिक्षा के लिए बीएड और डीएड दोनों ही एलिजिबल हैं। तो इस एलिजिबिलिटी के आधार पर हम तो एलिजिबल थे इसके आधार पर, और हमने इसी के बेस पे एग्ज़ाम दिया है और इसी के बेस पे हम मेरिट होल्डर्स भी हैं और हमको ज्वाइनिंग भी मिली है। तो बस ये। लेकिन फिर क्यों ये नियम में चेंज क्यों किया जा रहा है? मैम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था पहले से। मैम कोई भी अभ्यर्थी कोई केस देख के तैयारी नहीं करता है, और ये सारा जो केस है, ये इसका जो आया है डिसीजन, ये 11 अगस्त को आया है और हमारा एग्ज़ाम जो है वो 10 जून को हो चुका था। हमारा मेरिट भी बन चुका था इसके बेस पे। और अगर सरकार चाहती, सही तरीके से होता, अगर हमारा जो हमारा जो नियुक्ति है वो 11 अगस्त के पहले ही हो गया होता, तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है मैम कि 11 अगस्त के बाद हमने ज्वाइन की तो हम एलिजिबल नहीं हैं। तो सरकार से यही मांग है कि मजबूती से हमारा पक्ष रखे। हम जो है मेरिट के बेस पे आए हैं, तो हमारी नियुक्ति ऐसे निरस्त ना करें, हमारे लिए कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकालें। अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती तो आप इस पे आगे कुछ? मैम ऐसा है कि हम लोग एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और हंगामा करने तो हमें आता नहीं है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से कंटिन्यूसली मांग कर रहे हैं कि हमारा पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखे और हमें जो जिस पद पे अभी हैं उसमें हमें कंटिन्यू वो सेवा देने का मौका मिले। और ये कहानी 1 साल पहले से शुरू हुआ है। नियुक्ति आई 6,500 पद के लगभग के आसपास
और उसमें डीएड और बीएड दोनों एलिजिबल थे, तैयारी भी एक समान किए। और इसमें हमें मतलब सीजी टेट दिलाना पड़ता है, प्राइमरी के लिए भी मिडिल के लिए भी। तो वो एक एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक गवर्नमेंट लेती है, जिसमें हम पास हुए, फिर एग्ज़ाम दिलाए, उसमें भी मेरिट में आए, फिर सिलेक्शन हुआ। अब 7 महीने 8 महीने से हम ड्यूटी भी कर रहे हैं। अचानक एक डिसीजन आता है जिसमें कह दिया जाता है कि बीएड वाले इलीगल हैं। तो पहला चीज़, ये इलीगल चीज़ है क्या, ये भी हमें समझ में नहीं आता। जब आप सारे स्टेजेस पार कर चुके हो उसके बाद हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम इलीगल कैसे हुए? बात अगर एक कोर्स की है, एक ट्रेनिंग कोर्स की है, एक सब्जेक्ट की है, तो उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऑप्शन खुला है हमारे लिए कि ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। तो उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी वो मौका मिले, जैसे एमपी में मौका दिया गया, यूपी में मौका दिया गया, वैसे ही हमें भी मौका मिलना चाहिए। एक मांग और है कि अभी जैसे 6 सप्ताह का जो समय दिया गया है कि बीएड वालों को हटा के डीएड को रखा जाए, तो उसमें हम सरकार से चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा भी शिथिल करे और हमें पूरा लड़ाई करने का मौका मिलना चाहिए, हमारा पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। यही मांग लेकर हम अभी आए थे। मैम ये यहाँ पे बीएड और डीएड दोनों को लिया गया है मैम, और हम लोग शुरू से लेके नोटिफिकेशन आया है तब से हम लोग तैयारी कर रहे थे। पूरा प्रोसेस के अनुसार प्रक्रिया जो हुआ शुरू से लेके लास्ट तक पूरा एक साथ ही हुआ है। और हम लोग सीडीपी जो बाल विकास जो है वो प्राइमरी में भी मिडिल में दोनों के लिए पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है। इतने मेहनत के बाद अभी आपको बोल रहे हैं कि आप काम नहीं करोगे, इस चीज़ से आप कितना परेशान हो? नहीं, वो तो परेशान हो जाएंगे मैम, बहुत परेशान है। परिवार, हमारे परिवार पे भी प्रेशर पड़ रहा है मैम, क्योंकि कई लोग मैम गवर्नमेंट जॉब जिसका था ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड थे, कई लोग ऐसे हैं जो अपना वो जॉब छोड़ के इस जॉब में स्विच किए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा डेढ़ महीना हम लोग को छुट्टी मिलती है इस वजह से भी, और इसमें ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी है, फैमिली को हम टाइम दे सकते हैं। महिला हो तो फैमिली को फैमिली महिला वाले हम लोग तो वो सब अच्छा है मैम, इसलिए। और मैम यही हम लोग गुहार लगाते हैं सरकार से, यही बात करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और हमारा पक्ष मजबूती से रखे। मेहनत के बाद भी असफलता नजर आ रही है। जी, ये तो बहुत सही बात कहा मैडम आपने कि हमने सीजी टेट क्लियर किया, सारे एग्ज़ाम क्लियर किए और पूरे 4500 कैंडिडेट हैं, और 4500 कैंडिडेट के साथ आप जानते हैं उनका जो मेंटल प्रेशर अभी जो उनके ऊपर है वो आप शायद ही समझ सकें, क्योंकि एक जॉब लगने की खुशी जो होती है वो हमें नहीं मिल रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमें जॉब देने के बाद भी हम प्रूव कर रहे हैं अपने आप को कि हम राइट हैं, जबकि हमने तो सारे स्टेजेस क्लियर किए, हमने तो सारा जो भी कुछ किया वो लीगल ही किया, फिर हमको क्यों इलीगल बोल दिया जा रहा है अचानक से? तो ये चीज़ तो एक बड़ा मुद्दा है, और हम सरकार से बस यही उम्मीद रख रहे हैं कि वो हमारे फेवर में रहे, हमारे साथ रहे, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उसमें हमारा सपोर्ट करे। एक चीज़ ये है कि आपको जैसे ही पता होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लगता किसी का, तो एक सामाजिक स्थिति होती है कि उसको अच्छे नज़र से देखा जाता है। या गवर्नमेंट जॉब, सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज हमने जो गवर्नमेंट जॉब लगाया है, कई स्टेज को पार करके लगाया हुआ है। तो एक समाज में जो स्थिति बनती है, वो स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि हम ना किसी को बता पा रहे हैं। 8 महीने से जॉब लगा है, लेकिन हम जॉब की खुशी तो मना नहीं पा रहे हैं। अब ये फैसला आने के बाद 2 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें स्थिति ऐसी हो गई है कि हम घर वालों को ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा जॉब जाने वाला है। मैं अपने घर में नहीं बताया हूँ कि ऐसा डिसीजन आया हुआ है। घर वाले ये मान के चल रहे हैं कि मेरा जॉब लग गया है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताया कि ऐसा डिसीजन आया है। तो मेरी स्थिति कैसे आप सोच सकते हो? अब हमको जॉब से निकाला जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे समाज में जो स्थिति बनी हुई है, एक इज्जत या एक स्वाभिमान की बात है, वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। और हमने ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल तरीके से, जैसे वर्ड यूज़ हो रहा है इलीगल हैं ये लोग करके, या ऐसा कोई काम किया है और ऐसा कुछ काम करके हम आए हैं, ऐसा भी नहीं है। हमने वो सारे स्टेज पार किया हुआ है, पूरे वैलिड तरीके से आए हैं। और एक बाउंड्री बना दिया गया है कि 11 अगस्त के पहले वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं और 11 अगस्त के बाद वाले एलिजिबल नहीं हैं। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सेम कोर्स उन्होंने भी किया है, सेम ट्रेनिंग उन्होंने भी किया हुआ है, मेहनत सबने किया हुआ है, सभी वही कोर्स किए हैं। वो भी बीएड किए, हम भी बीएड किए हुए हैं। जो कोर्स वो किए हम वही किए हैं, बस एक डेट बांध दिया गया। तो इस एक डेट के ऊपर हमको इलीगल कहना या हमको जॉब से बाहर करना, ये हमको मान्य नहीं है। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं भाई कि हम जितने भी प्रशिक्षित बीएड वाले हैं जो जॉब लगा चुके हैं या जो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, उनको बचाया जाए और उनका जॉब जो जिस जगह पे है, जिस जॉब पे है, उस पर यथावत उनको बनाए रखें। हम सरकार से यही गुहार करते हैं। अभी आपके दोस्त ने बताया कि हम एक डेट के कारण पीछे हो गए, तो मैम विभाग की गलती, पूरी तरह से विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठते हैं। क्योंकि देखिए 10 जून को हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी 1.5-2 महीने बाद हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई।
मुझे अभी भी याद है कि व्याख्याता की काउंसलिंग 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट हुई थी, वर्ग 2 की काउंसलिंग 26 अगस्त के आसपास स्टार्ट हुई थी और वर्ग 3 की काउंसलिंग 1 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। अगर विभाग अपनी कार्यप्रणाली अच्छे से करती, सुचारू रूप से चलाती, तो ये वाली चीज़ें जो हैं, जो डेट हैं, वो प्रीपोन हो सकती थी। ये चीज़ें हो सकती 11 अगस्त के पहले भी हो जाती। तो हमारे ऊपर जो डेडलाइन का जो डेट का जो डेडलाइन हमारे सर पे लटक रहा है 11 अगस्त वाला, वो चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होती, सीधी सी बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें ये कहा गया कि 11 अगस्त के बाद जिनकी भी नियुक्तियाँ हुई हैं उन सबको बाहर किया जाए। अगर ये चीज़ विभाग अपने सुचारू रूप से करती कार्य को, तो ये 11 अगस्त वाली चीज़ यहाँ पे उड़ती ही नहीं, सवाल पैदा ही नहीं होता। विभाग का कार्य अच्छा नहीं है। विभाग का पूरी तरह से इसमें जो दोषपूर्ण प्रणाली है वो नज़र आती है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, अभी एक ब्रिज कोर्स कराया जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। और ऐसी बात तो नहीं है कि हम सब अयोग्य हैं। हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हमने बीएड किया हुआ है, हमने सीजी टेट भी पास किया हुआ है। इतनी सारी योग्यताओं के साथ जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, उसके बाद आपके योग्यता पर सवाल उठाया जाता है, तो ये मतलब कहना चाहिए कि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है पूरी तरीके से। तो हम तो यही मांग करते हैं कि एक ब्रिज कोर्स निकाला जाए, जो सीडीपी वाला जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की जाती है डीएड वालों के थ्रू, उसका एक छोटा सा कोर्स हमें कराया जाए। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था मैम, पहले के ज़माने में कोई बीएड डीएड नहीं होता था। सरकार ही जो योग्य अभ्यर्थी होते थे, जो चुन के जाते थे, वहाँ पे शिक्षक बनते थे, उन्हें बाद में ब्रिज कोर्स कराया जाता था उनके द्वारा ही। तो हम वही चीज़ उनसे एक बार गुहार लगाते हैं, ताकि जो भी लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। मैम एक बात और है कि हमारी जो एमपी सरकार है वो बीएड अभ्यर्थियों के साथ गई, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात रखी और मजबूती से उनका पक्ष रखी। और जो भी बीएड अभ्यर्थी, वहाँ भी सेम केस यही चल रहा था, तो उनको उन्होंने सेव किया है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी भी सरकार हमको सेव करे, मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष रखे। लगभग हमारे 4500 कैंडिडेट हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, 6500 पोस्ट निकली थी, जिसमें से कम 4500 जो हैं बीएड अभ्यर्थी हैं। अगर हमको जॉब से निकाल दिया गया तो हम कम से कम 30,000 परिवार पर प्रभावित हो जाएंगे। तो बस हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमको जॉब से ना निकाला जाए और ब्रिज कोर्स कराया जाए। ऐसी बात नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं या उनको मान नहीं रहे हैं। हमारी बस गुहार इतनी है कि जो भी आप डीएड वाले लोग की जो योग्यता पर मतलब बीएड वाले लोग की योग्यता पे जो सवाल उठा रहे हैं, उसको अगली बार से जो भी वैकेंसी है उसमें लागू किया। क्योंकि हमारा एग्जाम तो पहले ही हो चुका है, 10 जून को हो चुका है, उसका रिजल्ट भी 2 जुलाई को घोषित कर दिया गया। तो हम एक तरह से इलीगल कहाँ से हुए? हम तो एग्जाम दे चुके हैं, पढ़ाई भी कर चुके हैं, अपना रिजल्ट भी ले आए, मेरिट लिस्ट में भी आ गए। तो हम बस वही कह रहे हैं कि ये वाले चीज़ से, मतलब ये वाले भर्ती प्रक्रिया में उस चीज़ को लागू ना करें। अगली भर्ती प्रक्रिया से आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसे फॉलो करें। मैम इसमें टोटल 12,000 के आसपास पोस्ट आया था, जिसमें 4.5 लोग अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था। उसमें से करीब 4,500 बीएड वाले सेलेक्ट हुए सहायक शिक्षक के रूप में। तो ये कितना मुश्किल है, कितना रेशियो इसमें पास होना कितना मुश्किल है, उसको हम लोग ने अच्छे से तैयारी किया और इस अभी आज के डेट में हम लोग चयनित और पदस्थ हैं। मैं एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-2 साल के अंदर में ओवर एज हो गए हैं, जो आगे एग्ज़ाम नहीं दिला पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सरकारी नौकरियों में थे और वहाँ छोड़ के अभी इसमें आए, कुछ प्राइवेट में थे। कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेटल थे, काम अपना चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से हमको अगर निकाल दी जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये उन सभी लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा जो आज के डेट में कहीं ना कहीं काम छोड़ कर आए हैं। तो उनकी भी जवाबदारी होनी चाहिए सरकार की कि उनके बारे में सोचे। तो ये सरकार को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए हमारे बारे में और हमें पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये थे जो जॉब के लिए तैयारी कर चुके बच्चे, जिनका सिलेक्शन भी हो गया था, जॉब भी लग गया था, लेकिन अब भी इनको उस जॉब की खुशी नहीं है। वो अब भी अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज